तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स विच वर कॉल्ड डैश। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स जिनको की फैक्ट्रीज भी बोला जाता था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स केम टू बी नोन एज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स जो थे उनको क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंसीज। Next question, towns were divided into thanas which were further divided into, towns को थानास में डिवाइड किया गया था और उसको फर्दर डिवाइड किया गया था महल्लाज में। Next question, dash was the major implications of decline of indigenous industries in India। तो जो डिक्लाइन हुआ था इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का वो किस वजह से हुआ था? डी अर्बनाइजेशन की वजह से। द डैश वर मेड द मेन एजेंट फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मेन एजेंट्स कौन थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, द पेंटिंग ऑफ डैश स्कूल वर नोन एज मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग्स कौन थी? पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स को मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता था। द मद्रास इमर्ज्ड एज कैपिटल ऑफ डैश म्यूजिक। तो मद्रास कार्नाटिक म्यूजिक का कैपिटल इमर्ज हुआ था। डैश म्यूजिक वॉज रिवाइव्ड एज पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर। तो कौन सा म्यूजिक पंडू विष्णु शंकर दिगंबर पालुस्कर म्यूजिक की तरह रिवाइव हुआ था? उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं। द डैश स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड अंडर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग वो रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर डेवलप हुआ था। द डैश स्कूल ऑफ पेंटिंग कवर थीम्स फ्रॉम पुराण। तो तंजावुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में पुराण के थीम्स थे। The language of Mughal ruling class in 18th century of India was, तो मुगल रूलिंग क्लास के टाइम पे 18th सेंचुरी में हमारी लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। तो प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था? पोर्चुगीज ने। उदय शंकर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश फॉर्म। तो उदय शंकर जो थे वो कौन सी डांस फॉर्म से इन्फ्लुएंस थे? सो करेक्ट आंसर इज बैलेट। द फर्स्ट न्यूज़पेपर आयन इंडिया वॉज, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बॉम्बे हेराल्ड, बंगाल गैजेट, मद्रास कोरियर या फिर कलकत्ता गैजेट। तो करेक्ट आंसर है बंगाल गैजेट। इंडियंस अडॉप्टेड डैश टू सूट द डिमांड्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो इंडियंस अडॉप्टेड विच ऑर्गन? वायलिन। वायलिन इंडियंस ने अडॉप्ट किया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स इन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब फोर्स में आया था? 1905। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1885 में। द लैंड होल्डर्स सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड एट कैलकाटा इन, तो लैंड होल्डर सोसाइटी कब हुई थी फॉर्म? 1838 में। द मद्रास नेटिव एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में एस्टैब्लिश हुई थी। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन, तो मुस्लिम लीग जो थी वो कब फाउंड हुई थी? 1906 में। और द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में फॉर्म हुई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो कब पास हुआ था? 1955 में। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में। द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी वो कब हुई थी? 1919 में। गांधी जी फाउंडेड साबरमती आश्रम इन डैश एट अहमदाबाद, तो साबरमती आश्रम की फाउंडेशन कब हुई थी? 1916 में। गांधी जी लॉन्च द डांडी मार्च इन, तो गांधी जी ने डांडी मार्च कब लॉन्च किया था? 1930 में। इन फेब्रुअरी डैश द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में अराइव हुआ था। पंचशील was an agreement signed between India and China,
सोवियत यूनियन, पाकिस्तान या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो पंचशील एक्ट जो था वो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था। द डैश 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे फोर्थ 5 ईयर प्लान था। बांग्लादेश became a separate nation in which year? 1970, 1971, 1972 या फिर 1981? करेक्ट आंसर क्या है? 1971. The term Cold War denoted the acute tension that developed between United States of America and, तो कोल्ड वॉर जो डेवलप हुआ था वो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में डेवलप हुआ था। द प्लानिंग कमीशन वॉज हेडेड बाय, तो जो प्लानिंग कमीशन था उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राधा कृष्ण या फिर गांधी जी? करेक्ट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू।